मतलब शाहरुख पठान को चुनाव लड़ाने के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं मतलब? कि माँ से मिलना इस बात का संकेत है कि यहाँ से हम ऐसे परिवार जो दिल्ली का दंगों का दंश झेल रहे हैं या उसके आरोप में कई लोग हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। मुस्तफ़ाबाद की आवाम इसका जवाब देगी और वोट के माध्यम से जवाब देगी जो इस तरह के ओछे और गलत आरोप लगाते हैं। और मैं समझ, ताहिर हुसैन गुंडा बदमाश लगते हैं आपको? ताहिर हुसैन साहब की बीवी आपको गुंडा बदमाश लगती हैं? ताहिर हुसैन साहब के बेटे आपको गुंडे बदमाश लगते हैं? गोपाल राम भक्त जिसने गोली चलाई थी जामिया के अंदर, फ़ोटो भी उसके काफ़ी वायरल है, उसको बेल कैसे मिल जाता है? वो बीजेपी के लीडर बन जाते हैं। शाहरुख पठान का नाम शाहरुख पठान है इसलिए। दिल्ली चुनाव के लेकर सरगर्मियां तेज है। इसी बीच जो है एमआईएम के सदर, दिल्ली सदर शोएब जमई शाहरुख पठान के घर गए। उसके बाद तमाम मीडिया में जो चर्चा बना हुआ है कि शाहरुख पठान जो दिल्ली दंगे के आरोप में अभी जेल में बंद है, वो जो है एमआईएम से चुनाव लड़ने वाला है। इसको लेकर तमाम बीजेपी और आम आदमी पार्टी तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जो है ताहिर हुसैन को टिकट दिया एमआईएम ने, वहीं दूसरी तरफ शाहरुख पठान। तो कहा जा रहा है ये कि जितने जो गुंडे बदमाश है तमाम एमआईएम उन्हीं को टिकट देगा। इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। शोएब जमी साहब कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि तमाम गुंडा बदमाश एमआईएम में शामिल हो रहे हैं। मुझे इस पर बड़ा एतराज़ है। ताहिर हुसैन गुंडा बदमाश लगते हैं आपको? ताहिर हुसैन साहब की बीवी आपको गुंडा बदमाश लगती हैं? ताहिर हुसैन साहब के बेटे आपको गुंडे बदमाश लगते हैं? बहुत शर्मनाक है। इस तरह की भाषा जो इस्तेमाल करते हैं वो बेहद शर्मनाक है। ताहिर हुसैन साहब की बीवी जो अपने शौहर को देखने के लिए तड़प रही है, उनकी जो बेटी है 15 साल की, वो गुंडे बदमाश है। जो अपने बाप को यहाँ से पिछले 5 सालों से देखने के लिए तड़प रही है। जब वो 10 साल की थी तब उनके फादर यहाँ से गए थे और आज वो 15 साल की हो चुकी है। उस बेटी का दर्द नहीं दिखता आपको? उस माँ का दर्द नहीं दिखता जो अपनी बिटिया से क्या कह सकती है यहाँ से कि जब वो कहती है कि हमें पापा से मिलवाओ? तो मुस्तफ़ाबाद की आवाम इसका जवाब देगी और वोट के माध्यम से जवाब देगी जो इस तरह के ओछे और गलत आरोप लगाते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें ख़ास तौर पर उनको बातचीत करते हुए इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और ताहिर हुसैन जी एक सम्मानित नेता हैं, हमारी पार्टी की ना सिर्फ कैंडिडेट है बल्कि मुस्तफ़ाबाद के आवाम के दिलों की धड़कन है। और सर, ताहिर हुसैन के बाद आप लोग शाहरुख पठान के टिकट की चर्चाएं चल रही है। तो कहा जा रहा है ना कि दिल्ली दंगे में जो लोग संलिप्त थे, जो लोग शामिल थे, जिन पे आरोप है, उन लोगों को आप लोग टारगेट करके टिकट दे रहे हैं। ये सब झूठी अफवाहें हैं और हमारी उनके पार्टी और हमारे लोगों की मुलाकात जो है उनके परिवार से हुई है। मैं ख़ुद भी गया था। उनकी माँ से मिलना कोई राजनीति की वजह से नहीं है, बल्कि हमारे उनके परिवार के साथ दर्द है और उनके परिवार के साथ हम सहानुभूति रखते हैं। उनकी माँ से मिलना इस बात का संकेत है कि यहाँ से हम ऐसे परिवार जो दिल्ली का दंगों का दंश झेल रहे हैं या उसके आरोप में कई लोग हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल क्यों नहीं करते कि जो गोपाल राम भक्त जिसने गोली चलाई थी जामिया के अंदर, फ़ोटो भी उसकी काफ़ी वायरल है, उसको बेल कैसे मिल जाता है? वो बीजेपी के लीडर बन जाते हैं। शाहरुख पठान का नाम शाहरुख पठान है इसलिए। ये जो दोहरा रवैया है और कानूनी इस तरह के अड़चनें और जो विलम्ब आती है न्याय में, ये लोगों के अंदर अविश्वास पैदा करती है। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली मजलिस एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते सिर्फ चुनाव लड़ने के नज़रिए से नहीं बल्कि हक़ और इंसाफ की मुहिम में सबके साथ खड़ा होना चाहिए। जो मजलूम है, जो सताए हुए हैं या जिनको कहीं ना कहीं न्याय मिलने में देरी हो रही है या बायसनेस उनके साथ हो रहा है, वही काम कर रहे हैं और इसी मुहिम का हमारा हिस्सा है। शाहरुख पठान क्या चुनाव लड़ सकते हैं एमआईएम पार्टी से? मैं नहीं कह सकता इस बारे में, अभी आधिकारिक तौर पर कोई ऐसी बात है नहीं और पार्टी इस पर तय करेगी कि क्या करना चाहिए नहीं करना। हाँ, एक प्रस्तावना लोकल स्तर पर आई है हमारे पास, संगठन के स्तर पर, हम उस पर विचार कर रहे हैं, देखते हैं इस पर क्या हो सकता है। मतलब कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन जिस तरह खबरें चल रही हैं मीडिया में उससे तो कहा जा रहा है कि टिकट कंफर्म है शाहरुख पठान का। नहीं, ये मीडिया अपनी तरीके से खबरें चलाता है और इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि टिकट को लेकर कोई बात हुई है। बल्कि हाँ, मैं गया था उनके परिवार से मिलने, ये बिल्कुल सच है और जाते रहेंगे। सिर्फ यही नहीं, गुलफ्शा के परिवार से भी मुलाकात होगी और भी लोगों से मुलाकात होगी। यही मौका होता है इन मुद्दों को उठाने का, ताकि जो लोग भूल चुके हैं, जिनको चिट्ठियों में जिनकी यहाँ से कहानियाँ समाहित होकर के रह गई, उनको जनता को याद रखना चाहिए। सिर्फ अंकित शर्मा का ही नाम क्यों हो, बाकी 36 मुसलमानों को यहाँ से कहाँ मिला कंपनसेशन? किन दंगा पीड़ितों को केजरीवाल ने यहाँ से कंपनसेशन दे दिया? नहीं दिया। तो ये कौन उठाएगा?
एक मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते हम इस बात को उठा रहे हैं और इसी मुद्दों को लेकर हम दिल्ली के चुनाव में जाने वाले हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह उस पर हम बातचीत करेंगे। तमाम पार्टियों की लिस्ट आ रही है, एमआईएम अभी एक ही कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया, ओखला हो गया जो सबकी नज़र है, यहाँ कब तक अनाउंसमेंट होगा, क्या लग रहा है? भाई दिल्ली की सियासत में अभी सरगर्मियाँ आने वाली हैं और ठंड का मौसम है, आप भी मज़ा लीजिए। धीरे धीरे कुछ एक दिन में यहाँ से गर्मी आएगी और उस गर्मी की तापमान भी आपको देखने को मिलेगा। अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो दिल्ली चुनाव का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। एक बार लिस्ट तो आ रही है ना तमाम पार्टियों की, आने दीजिए। हमारी पार्टी का अलग स्ट्रैटेजी है, उनकी पार्टी का अलग स्ट्रैटेजी है। अब हम अपनी स्ट्रैटेजी तो आपको नहीं बताएंगे ना। ओखला में कहा जा रहा है कि उम्मीदवार नहीं है एमआईएम के पास। हमारे पास तो ओखला में इतने उम्मीदवार हैं कि हमें सोचना पड़ रहा है कि किसको टिकट दें और किसको ना दें। क्या पता यहाँ से जो विधायक के रेस में खुद थे वही खुद चुनाव लड़ने के लिए आ जाए। तो ऐसा नहीं है, हम अपने लोगों को टिकट देंगे इंशाल्लाह, और हम अपने संगठन के लोगों को तरजीह देते हैं सबसे पहले, उसके बाद दूसरी तरफ तरजीह है। और सिर्फ ओखला ही नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर जो 10-15 सीटों पर जो हमारी सर्वे चल रही है उसमें बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। नहीं चर्चाएं तो ये भी है कि ओखला स्वैप जमुई लड़ सकते हैं चुनाव। पार्टी चाहेगी तो हम ज़रूर लड़ेंगे, लेकिन मसला ये है कि चुनाव एक अलग तरीके की चीज़ें होती है और संगठन का काम एक अलग होता है। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है सदारत के तौर पर, मैं चाहता हूँ कि पार्टी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करे और मजबूत चुनाव लड़े, और उसके लिए हमसे भी अगर कोई बेहतर कैंडिडेट ओखला में है और तो उनको ज़रूर चुनाव लड़ना चाहिए और हम उनको आगे बढ़ाएंगे। आशू खान, कई नाम, इस पर कोई अभी हम टिप्पणी अच्छा, नहीं आखिरी सवाल है स्वैप जमुई साहब, क्या लग रहा है मतलब शाहरुख पठान को चुनाव लड़ाने के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं? मतलब अभी कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे स्वैप जमुई साहब जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। जिस तरह कह रहे हैं कि अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि जो है वहाँ से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह के ये लोग मुलाकात किए हैं और आश्वासन दिए हैं, परिवार वाले भी कह रहे हैं और संगठन के लोग कह रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। अब लड़ेंगे या नहीं ये तो समय बताएगा। आपकी क्या राय इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।